मेडिकल प्रोफेशन के बारे में आपको एक बात जरूर बोलूंगी, इस प्रोफेशन में तभी आइए जब आप वाकई में डॉक्टर बनना चाहते हैं। लाइफ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता जो कहते हैं नीट क्लियर कर लिया तो लाइफ सेट, लाइफ सेट। लाइफ सेट नहीं बोलूंगी मैं, लाइफ को एक डायरेक्शन जरूर मिल जाता है, बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ऑफ कोर्स आपको स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी, आपको एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको सुपर स्पेशलाइजेशन में जाना पड़ेगा, एटलीस्ट स्पेशलाइजेशन एमडी एमएस तो करना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स, लाइफ आपके हाथ में दी जाएगी, तो जब जीवन आपके हाथ में दिया जाता है तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ऑफ कोर्स बहुत सारी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। It's a blessed life, no doubt about it. I don't say that all doctors are happy and all non-doctors are sad or unsuccessful. No. आप जिस करियर में जाओ वहां पर आपको स्किल्स एक्वायर करनी पड़ेंगी। आपको एक टीचर भी बनना है तो आपको अपना सब्जेक्ट आना चाहिए, उस सब्जेक्ट की डिलीवरी करना आना चाहिए, स्टूडेंट्स को आपका पढ़ाया समझ आना चाहिए। उसमें भी हर रोज, हर बैच में, हर क्लास में मेहनत लगती है। मेहनत किस चीज में नहीं लगती है? एक लेबर भी बहुत मेहनत करता है, एक हाउसवाइफ बहुत मेहनत करती है। खाना बनाने में ही कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पहले क्या बनाना है वो सोचना, फिर उसका सामान लेकर आना, फिर उसको बनाना, फिर उसके बाद किचन साफ करना, फिर बर्तन करना, फिर बर्तन जमाना, और फिर अगली मील के लिए फिर तैयार, किसको क्या पसंद है वो सब चीजें बनाना, सीजन के हिसाब से सब चीजें मैनेज करना। तो मेहनत तो हर जगह। हमारी बॉडी कितनी मेहनत कर रही है। हम तो फटाफट फटाफट खाना चेप लेते हैं, पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कितनी मेहनत कर रहा है, हमारा हर सिस्टम कितनी मेहनत कर रहा है। हमारा हार्ट तो, कार्डियक मसल्स तो 24/7 नॉन स्टॉप, बिना फटीग, बिना थके, लगातार कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही है। तो मेहनत कौन नहीं कर रहा है। मेहनत से अगर आप डरने वाले हैं तो आप जीवन में फिर कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपको एक बिलो एवरेज या एवरेज लाइफ चाहिए, बेटा मेहनत तो वहां पे भी करनी पड़ेगी, मैं ये नहीं बोलूंगी कि नहीं करनी पड़ेगी, बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ चाहिए, आप चाहते हो देश विदेश घूमना, आप एक अच्छा घर चाहते हो, अच्छी गाड़ी चाहते हो, एक रिस्पेक्टेबल लाइफ चाहते हो, तो ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्डर। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव अबाउट इट, बट द थिंग इज दैट यू शुड enjoy the process. If you will enjoy the process of learning, then things becomes very very easy. मैं तो हमेशा बोलती हूँ मेडिकल फील्ड में उसे ही आना चाहिए जो दिल से आना चाहता है। सिर्फ इसलिए कि मम्मी चाहती है, पापा चाहते हैं, घर वाले चाहते हैं, सोसाइटी चाहती है, फलाने मामा ने बोला है, बुआ के लड़के से मुझे कंपटीशन करना है, इसलिए कभी भी मेडिकल फील्ड में मत आइए, क्योंकि ये 1 2 3 4 साल की बात नहीं है। आपके कम से कम 8 से 10 साल और उसके बाद पूरी जिंदगी इस प्रोफेशन में आप देने वाले हैं। तो आप अगर पूरी तरह डेडिकेटेड हैं तो ही आप इस लाइफ को चुनिए। जिस काम में दिल लगता है ना, वही काम आप लंबे समय तक कर सकते हैं। जैसे मेरा दिल मेडिसिन और टीचिंग दोनों में है, तो मैं ये 2 काम लंबे टाइम तक कर सकती हूँ। आप मुझे मार्केटिंग करने को बोल दोगे बेटा तो मुझे बड़ा जोर आएगा, मेरे से चीजें बेची नहीं जाती हैं, आई एम नॉट गुड एट इट। लेकिन कोई हो सकता है जिसे बहुत मजे आते हैं प्लानिंग करने में, सारी स्कीम्स बनाने में, ऐसे बेचते हैं, वैसे बेचते हैं, इस तरीके से मार्केटिंग करते हैं, ऐसे इसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सम में बी वेरी गुड एट इट, some may be good at finance, some may be good at commerce, some may be good at lawyer, as lawyers. I am not good at marketing at all. So आप जिसमें अच्छे हैं उसमें स्किल्स एक्वायर करना, उसमें डिग्री एक्वायर करना, उसमें और लगातार लर्निंग पूरी जिंदगी करते रहना, वही काम आप लंबे टाइम तक कर सकते। आई ऑलवेज से दिस। वो सही बात है 3 इडियट्स की, कि आप स्किल्स एक्वायर करेंगे, आपको काम में मजे आएंगे, आप काम सीखेंगे, तो सफलता, पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है, वो जल्दी या थोड़ा लेट बट आ जाएगा, ये पक्की बात है। किसी को जल्दी मिल जाएगा, किसी को थोड़ा टाइम और मेहनत लगेगी और समय लगेगा, पर इट विल फॉलो। इसी तरह से अभी स्टूडेंट हो ना, स्टूडेंट, तो एज अ स्टूडेंट यू शुड इंजॉय द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग। आपको सब्जेक्ट्स को पढ़ने में मजे आने चाहिए। यही तो मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि मैं चाहती हूँ मैं आपको सब्जेक्ट से प्रेम करवा दूं। आपको जूलॉजी पढ़ने का मन करना चाहिए। अपने आप जब आप पढ़ने बैठोगे तो पढ़ाई खुद अपने आप को पढ़ना सिखाती है। धीरे धीरे आपको पढ़ना भी आ जाएगा और अपने आप मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। अपने टीचर से, अपने सब्जेक्ट से प्रेम करिए। आप जो भी कर रहे हो उससे प्रेम करिए।